का डब्बा है कोई, ठीक है, एक चॉकलेट का डब्बा मुझे बेचना है, तो बेस्ट तरीका है चॉकलेट के डब्बे को बेचने का कि एक दो चॉकलेट सामने वाले को फ्री में टेस्ट करा दो। अगर मुझे गिटार, जैसे मैं अपने मतलब जब मैंने करियर की शुरुआत करी तो मैं गिटार की कोचिंग करवाता था, मतलब मैं गिटार की कोचिंग देता था, गिटार सिखाता था बच्चों को। तो मैं क्या करता था, मैं बच्चे के पास गया, जैसे फर्स्ट क्लास बिल्कुल फ्री, 2-3 क्लासेस फ्री देता था, ठीक है, उसके अंदर मैं उसको क्या बजाना सिखा देता था, गुलाबी आंखें बजा के देखो, एक सेकंड, ये देखो। तो मैंने बच्चे को पकड़ा और मैंने उसको, ये तो अनट्यून हो रखा पूरा, बस ये 2-3 चीजें ना उसको पकड़ के मैंने सिखा दी, ठीक है, मैंने उसको हैप्पी बर्थडे की ट्यून सिखा दी कि हैप्पी बर्थडे कैसे बजाते हैं। उसको मजा आ जाता था कि अरे भैया मैंने तो गिटार बजाना सीख लिया, फ्री में थोड़ा सिखा दिया, उसके बाद सीधा 3 महीने की फीस ले ली, क्योंकि लोगों को ऐसा होता है कि अगर फ्री में इतना मिल गया तो अगर मैं इसको पे कर दूंगा तो कितना मिलेगा। तो हमारी दिक्कत क्या है, हम फ्री की चीजों पे कभी काम ही नहीं करते, हमें फ्री में क्या देना चाहिए अपने लोगों को हम काम ही नहीं करते। ठीक है, मैं आपको एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल बता रहा हूं, फ्री की चीजों पे इतनी मेहनत करो, मतलब जितना आप पेड पे मेहनत करते होगे ना, कोई चीज पे करके कोई आता होगा तो जितनी मेहनत करते होगे उससे कम से कम 5 गुना ज्यादा मेहनत करो अपने फ्री के कंटेंट के ऊपर। फ्री में आप अपने बंदे को क्या दोगे, ठीक है, जो भी आपका कस्टमर है, आपका प्रोस्पेक्ट है, आपके लोग हैं, आपकी कम्युनिटी के अंदर लोग हैं, आप फ्री में जो वैल्यू कितना ऐड कर सकते हो, अगर आपने फ्री की वैल्यू को पकड़ लिया, यू विल चेंज द गेम, आई एम टेलिंग यू। 25 स्ट्रैटेजी हो चुकी है हमारी, 26वीं स्ट्रैटेजी पे आते हैं, पर्सनालिटी ऑफ प्रोस्पेक्ट को पकड़ो। आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो किस तरह के इमोशंस को कैरी करता है, क्या वो पार्टी लवर है, ठीक है, आपकी प्रोस्पेक्ट का क्या पर्सनालिटी, क्या वो पार्टी लवर है, क्या वो हेल्पिंग नेचर का इंसान है, क्या वो मनी माइंडेड इंसान है, क्या वो एनालिटिकल इंसान है, मतलब वो बहुत ज्यादा रिसर्च करने पे बिलीव रखता है, जिस तरह का उसका थॉट प्रोसेस है, क्या वो गुस्सा जल्दी होता है, क्या वो बहुत ज्यादा उदास रहता है, क्या वो बहुत एक्साइटेड बनता है, कैसा इमोशन है उसका, जैसा उसका इमोशन है उसी तरह की बात करनी है, ठीक है। अगर वो हेल्प करना पसंद करता है, लोगों की हेल्प करना चाहता है, और उसको हम ये बोले कि भाई हम महीने का 2 लाख रुपए कमाएंगे महीना, उसको हजम ही नहीं होगी बात। उसको ये बोलो कि भाई हम मिलके ऐसा काम करेंगे ना कि हम बहुत सारे लोगों की मदद करने वाले हैं ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए, हम ऐसी हेल्प करने वाले हैं कि ताकि लोग नेचुरली अपनी बीमारियों से ओवरकम कर पाए, हम हेल्प करने वाले हैं, हेल्प कर, जैसे हेल्प बोलोगे तो उसका बटन दबेगा, जो उसकी पर्सनालिटी है उस तरह का बटन दबाओ। अगर कोई बंदा पार्टी लवर है, उसको मजे करने हैं, उसको मौज मारना है, उसको बोलो कि भाई हम हेल्प करेंगे कि लोग पैसा कमा पाए, वो बोलेगा चल, समझ रहे हो, जो वो चाहता है कि भाई ये तेरा भाई, अरे हम फ्री के ट्रिप मारेंगे भाई, अंडमान चलेंगे भाई, ट्रिप करेंगे भाई, क्लब चलेंगे भाई, मस्त पार्टी करेंगे, ठीक है, तो वो भाग के आएगा तुम्हारे पास, भाग के आएगा तुम्हारे पीछे। जो पैसा कमाना चाहता है उसको तुम बोलो, डेटा में फंसा दो कि हमारी कंपनी ने पिछले महीने इतना टर्नओवर किया था, हमारी कंपनी ने इस महीने इतना टर्नओवर किया है, भाई तुझे पता है हम हमारे प्रोडक्ट यहाँ से आते हैं, इतने पेटेंट है, ये एनालिटिक्स में घुसा दो, वो पैसा कमाने आया था, भाई वो भाग जाएगा, वो भाग जाएगा, ठीक है। और अगर तुम एनालिटिकल बंदे को पैसा पैसा पैसा, वो कह रहा है कि भाई कहां से आए तुम्हारे प्रोडक्ट्स, कितना टाइम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कब की है, कहां मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है, मतलब अगर डिटेल्स चाहता है वो, ठीक है, किसने आपके प्रोडक्ट कोर्स को बनाया है, डिटेल्स चाहता है, बट आप उसको पैसे में उलझा रहे हो, अरे पैसा कमा लेंगे पैसा कमा लेंगे। तो समझो 4 तरह की पर्सनालिटी होती है, पार्टी लवर होता है, एक एनालिटिकल बंदा होता है, एक होता है हेल्प करने वाला, एक होता है पैसा कमाना चाहता है। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं जल्दी जल्दी 2 मिनट में बात बताओ यार, कुछ लोग होते हैं डिटेल में बताओ और आराम से समझाओ। तो हर तरह के इंसान के साथ डील करना आना चाहिए आपको, आपको पर्सनालिटी को समझना पड़ेगा। और समझोगे कैसे, जब आप सवाल पूछोगे, पीछे मैंने आपको सवाल पूछना बता दिया, आगे मैंने ये आपको बता दिया कि पर्सनालिटी को पकड़ो और उसी हिसाब से आगे काम करो। अब वापस से इस वर्कशॉप के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बार बार नहीं बताएंगे। अब आगे चलते हैं, फॉलो अप। फॉलो अप कैसे करेंगे गाइस, फॉलो अप कैसे करेंगे, कितने लोग फॉलो अप सीखना चाहते हैं, फॉलो कितना लोग सीखना चाहते हैं बताओ यार, मजा आ रहा है मुझे आपको ये सब सिखाते हुए, कभी कभी फ्लो बन गया, आप 2 घंटे से बोलते बोलते। नहीं यार, नो रिपीट टेलीकास्ट, नो रिपीट टेलीकास्ट,
वेबिनार होते ही खत्म हो जाएगा। और एक बात बोल दूं, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग करके हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं नहीं मारूंगा कोई कॉपीराइट स्ट्राइक। मैंने अपने यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी ये चीज ऑन कर रखी है कि यूट्यूब अपने आप ढूंढ लेगा कि मेरे कंटेंट से मिलता जुलता कंटेंट, क्योंकि ये मेरे चैनल पे प्राइवेटली ये वीडियो रहने वाली है। तो जैसे ही अगर यूट्यूब ने कहीं भी ढूंढा कि मेरे चैनल से मेरे कंटेंट से मिलता जुलता कोई कंटेंट अपलोड हुआ है, ठीक है, तो सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक जाएगा, आपका जो भी चैनल होगा वो बंद हो सकता है। तो मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है भाई, आप कहीं भी अपलोड ना करें इस चीज को। आप लाइव देखें, जितने लोगों ने लाइव देखा उनकी थोड़ी तो कदर करो यार। उन्होंने मेहनत करके 2 घंटा 3 घंटा अपने आपको साध के डिसिप्लिन के साथ देखा है, ठीक है। और जो लोग चले गए उनका क्यों करवाना है फायदा, जब 20 दिन से आशुतोष बोल रहा है कि अरे यार आपका रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा, रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा, तो दूसरों का फायदा मत कराओ। जो लोग हैं सीरियस उन्हीं का फायदा होना चाहिए। आगे चलते हैं, फॉलो अप के अंदर क्या क्या स्ट्रैटेजीज को यूज करें। फॉलो अप मतलब क्या होता है? डूइंग व्हाट यू ऑलरेडी सेड यू विल डू। ये याद रखना, डूइंग व्हाट यू सेड यू विल डू, जो आपने बोला था कि आप करोगे वही चीज होती है फॉलो अप। तो आपको फॉलो अप मतलब लोगों के साथ टच में रहना है। ये लाइन पढ़ लो, बिल्ड पीपल दे विल बिल्ड योर बिजनेस। अंबानी की लाइन है ये, कि आप बिजनेस को बिल्ड मत करो, आप लोगों को बिल्ड करो, लोग अपने आप आपके बिजनेस को बिल्ड कर देंगे। क्या बोला उन्होंने? आप बिजनेस को बिल्ड मत करो, आप लोगों को बिल्ड करो, लोग अपने आप आपके बिजनेस को बिल्ड कर देंगे। अगर आपको फॉलो अप करना है तो आप पैसे के लिए फॉलो अप मत करिए, आप रिटेंशन बढ़ाने के लिए फॉलो अप करिए। क्या बढ़ाने के लिए? पैसा कमाने के लिए फॉलो अप मत करिए, आप लोगों के साथ रिश्ता बढ़ाने के लिए फॉलो अप करिए, आप कन्वर्सेशन रेगुलरली करने के लिए फॉलो अप करिए। आप बार बार सेल्स को बीच में मत लाइए। जैसे बोल किया, हाँ भाई आपने बताया नहीं यार आप ज्वाइन करने वाले थे, अरे आपने बताया नहीं आप प्रोडक्ट खरीदने वाले थे, आपने बताया नहीं। जैसे ही आप फोन करके ये बोलोगे ना, दूसरी बार से आपका फोन उठना बंद हो जाएगा, सामने वाले को समझ आ जाएगा ये बंदा जो है ये सिर्फ अपने मतलब की बात के लिए कॉल करता है, राइट। तो आपको क्या करना है? आपने रिश्ता बनाया, स्ट्रॉन्ग किया, दोस्ती बढ़ाई, ये सब कुछ सीख चुके हैं हम। अब क्या करना है? रिकनेक्ट करना है। पीछे जो हमारी बात हुई है उसी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा फॉलो अप को सही तरीके से करना है। अब फॉलो अप करने के लिए सबसे पहला काम, 28 स्ट्रैटेजी हमारी, आपको अपने प्रोस्पेक्ट को रेटिंग देनी है। हर किसी को फॉलो अप मत करो। 3 तरह की लीड्स होती हैं, हॉट लीड्स होती हैं, वार्म लीड्स होती हैं, कोल्ड लीड्स होती हैं। जिन लोगों से बात करने के बाद आपको ये समझ आ गया कि ये रद्दी इंसान है, रद्दी लीड है, इसको जितना मर्जी समझा लूं ये मेरा टाइम खराब करने वाला है, मेरी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करने वाला है, उसको ऐसे उठा के उस लीड को जो है ना कचरे के डब्बे में फेंक दो, उसके ऊपर काम ही नहीं करना। वो कोल्ड प्रोस्पेक्ट था, हटा दिया। अब बच गए कौन लोग? हॉट लीड्स और वार्म लीड्स। हॉट लीड्स मतलब जो लोग तुरंत खरीदने सकते हैं, तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं, अभी अगले 1-2 दिन के अंदर कर लेंगे। और वार्म लीड्स मतलब इनको फॉलो अप की जरूरत है, ये थोड़े टाइम में, थोड़ा रिसर्च करने के बाद, थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप होने के बाद ये हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो क्या किया आपने? हॉट, वार्म और कोल्ड के अंदर कैटेगराइज कर लिया। कोल्ड वालों को बाहर फेंक दो, हॉट और वार्म वालों को रखो, रेट कर दो इनको, 1 से लेकर 10 तक की रेटिंग दे दो। जिसको 5 रेटिंग दोगे मतलब वार्म है, जिसको 2 रेटिंग दोगे वो कोल्ड था, भगा दो उसे, ठीक है। और जो 10 रेटिंग दोगे, 9 रेटिंग दोगे, 8 रेटिंग दोगे, वो है हमारा हॉट। फॉलो अप करना है आपको 24 घंटे के अंदर अंदर। जैसे ही आपकी बात हुई है उसके अगले 24 घंटे के अंदर फिर आपकी किसी बात पे बात होनी चाहिए। अगर बात नहीं हो रही है तो या व्हाट्सएप पे कनेक्शन होना चाहिए, उसके स्टोरी पे आप रिप्लाई कर सकते हो, उसके स्टेटस पे रिप्लाई कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर अप्रिशिएट कर सकते हो, ठीक है, कांग्रेचुलेट कर सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो, वो बर्थडे विश कर सकते हो, एनीथिंग यू कैन डू। कोई रिलेवेंट टेक्स्ट भेज सकते हो, कोई रिलेवेंट पोस्ट भेज सकते हो। मैं बताता हूं अभी बहुत सारे तरीके हैं। एक चीज याद रखो बस, कीप फॉलोइंग अप अंटिल यू गेट अ क्लियर यस और क्लियर नो। जब तक आपको क्लियर तरीके से हाँ या क्लियर तरीके से ना नहीं मिल जाता, तब तक फॉलो अप करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। कैसे करो? आगे बढ़ते हैं, बताता हूं। 29 फॉलो अप थ्रू व्हाट्सएप स्टोरीज एंड ब्रॉडकास्टिंग। बेस्ट तरीका टू फॉलो अप, बेस्ट तरीका। व्हाट्सएप के अंदर आपका नंबर सामने वाले के फोन में सेव होना चाहिए और उसका नंबर आपके फोन में सेव होना चाहिए। जो भी स्टोरीज आप डालोगे सामने वाला देखेगा, राइट। और जो भी आप ब्रॉडकास्ट करोगे सामने वाले के पास पहुंचेगा। तो आपको क्या करना है? कुछ स्टोरीज अपनी ना सेव करके रख लो किसी फोल्डर के अंदर, अपने लैपटॉप में रख लो या कहीं पे रख लो। जिन स्टोरीज के अंदर 3 तरह की स्टोरीज, अगर आपकी अर्निंग की स्टोरीज है बिल्कुल आप सेव करके रख लो, अगर आपकी टीम के टेस्टिमोनियल्स है बिल्कुल आप सेव करके रख लो, अगर आपकी लाइफस्टाइल की स्टोरीज है मतलब घूमना फिरना मजे मारना, वो बिल्कुल आप सेव करके रख लो। अब क्या करो? टाइम टू टाइम जैसे जैसे नई लीड्स आपके कॉन्टैक्ट में आ रही है, जैसे मान लो कल आपने 10 लोगों से बात करी, आज आपने 10 लोगों से बात करी, अब व्हाट्सएप एक फीचर होता है कि ओनली देम करके आप स्टोरी लगा सकते हो ना। तो जो नए नंबर आए हैं
हो सकता है आपने ये स्टोरीज पहले भी बहुत बार लगा रखी हो, बट अब फिर से लगाना है आपको ओनली देम करके। जो नए बंदे अभी अभी आपके व्हाट्सएप पे ऐड हुए हैं, ओनली देम करके फिर से वही स्टोरीज लगाओ जिसके अंदर ये दिखे कि आपकी वजह से मार्केट में कितना बड़ा इंपैक्ट आप क्रिएट कर पाए हो, क्योंकि वो तो नहीं जानता ना, उसको क्या पता। तो आप उसके अंदर ओनली देम करके दिखाओ कि आपकी वजह से मार्केट में कितना इंपैक्ट क्रिएट हुआ है, आपकी टीम कितना ज्यादा सक्सेसफुल है या खुश है आपके वजह से, ठीक है, आपकी क्या अर्निंग्स है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, शो देम। ऑलराइट, इसके बाद ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। डिसिप्लिन मस्ट है, ये याद रखना, डिसिप्लिन तरीके से, मतलब परेशान नहीं करना, सामने वाले के पीछे नहीं पड़ना है, बार बार नहीं करना है, आराम से डिसिप्लिन्ड मैनर में प्रॉपर इंटरवल के साथ आपको ये करना है। टाइमली फॉलो करोगे, टाइमली कन्वर्जन आएगा। अप्रिशिएट करो व्हाट्सएप के ऊपर, बहुत सारे तरीके हैं। उसने स्टोरी डाली, स्टोरी डालते ही आप बीच बीच में उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, बर्थडे विश कर सकते हो। एफबी पे, फेसबुक पे अगर आप फ्रेंड बना लेते हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी उसका बर्थडे होगा। जैसे ही उसका बर्थडे आता है आप उसको विश कर दो ना, क्या दिक्कत है, विश करोगे, एक कनेक्शन बनेगा। एनिवर्सरी विश कर सकते हो, कांग्रेचुलेशंस भेज सकते हो। आपको रीजंस ढूंढने हैं सामने वाले के साथ टच में रहने का। फॉलो अप का मतलब ये नहीं होता भाई बिजनेस कर ले, भाई माल खरीद ले, भाई प्लीज यार, भाई कर ले यार, नहीं। बिजनेस का मतलब होता है, फॉलो अप का मतलब होता है रिलेशनशिप को नर्चर करना, रिलेशनशिप बढ़ाना। अगर आपने रिलेशनशिप बढ़ा लिया ना, कब आपके लेवल्स क्वालिफाई हो जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। बताया था ना, 10 प्रोस्पेक्ट्स अ डे कीप्स पॉवर्टी अवे। अगर इतने सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं जिसमें से 10 बंदा कन्वर्ट हो रहा है, 90 लोग नहीं हो रहे, लेकिन अगर आप फॉलो अप के अंदर हो और जो 10 लोग कन्वर्ट हुए उससे जो आपको इनकम आई, उस इनकम की स्टोरी अगर आपने व्हाट्सएप पे लगाई तो 90 लोग जो नहीं कर रहे थे उसमें से भी 10-15 लोग उठ के आ जाएंगे, भैया जी हमें आपके साथ काम करना है, इससे ज्यादा क्या चाहिए, यही तो फनल है, यही तो फनल है। आज खोल के रख दिया सब कुछ तुम्हारे सामने मैंने। करो, जितना कमाना कमाओ। इसके आगे आस्क हिम अ गुड टाइम टू मीट नेक्स्ट और टू टॉक नेक्स्ट। फॉलो अप का मतलब ये होता है कि सामने वाले से ही पूछ लो कि तेरा फॉलो अप कब करूं भाई। फॉलो अप का मतलब क्या है कि उसी से पूछ लूं कि तेरा फॉलो अप कब करूं, है ना। जब तक आपको अगली मीटिंग का अपॉइंटमेंट ना मिल जाए तब तक आप मीटिंग को खत्म ही ना होने दो। जब तक आपको अगली बार कॉल करने का टाइम ना बोल दे, सामने वाले से पूछ लो अगली बार कब कनेक्ट करें, कब बात करें, ठीक है। और अगर वो ना बता पाए, वेग आंसर्स दे, तो आप क्या बोल सकते हो, अगली बार कब मिले। मैं ये यूज करता था, जैसे आप कभी सेल्स टी शर्ट वी शर्ट शर्ट वर्ट लेने गए होगे, सेल्समैन क्या करता है, सर ये वाली पैक करूं कि ये वाली पैक करूं। वो कभी ये नहीं बोलता कि सर दूं कि ना दूं, सीधा बोलेगा ये वाली करूं कि ये वाली लोगे कि ये वाली लोगे, वो ऑप्शंस देता है। सिमिलरली आपको भी यही करना है। आप सामने वाले से पूछो कि सर मंडे को मिलूं या वेडनेसडे को मिलूं। मेरे 2 स्लॉट्स फ्री हैं वैसे, मंडे और वेडनेसडे को। मंडे को मिलूं, वेडनेसडे को मिलूं, वो एक चूज करेगा। वेडनेसडे को, चलो वेडनेसडे को मिलो, ठीक है। अगर आप सिर्फ बोलते कि सर कब मिलूं, हाँ देखता हूं बताता हूं मैं, आप क्या बोलो, मंडे मिलूं वेडनेसडे मिलूं, मंडे मिलूं या ट्यूसडे मिलूं, बोले ट्यूसडे को मिल लेते हैं। अच्छा सुबह मिलूं या शाम को मिलूं, किस टाइम ज्यादा सही रहेगा, शाम को मिलता है, कितने बजे सर, 3 बजे के अराउंड सही है, हाँ सही है। तो वो ना कंफर्म्ड आपको कितने बजे बात करूं, कल सुबह बात करूं, 12 बजे के अराउंड बात करूं या 7 बजे के अराउंड बात करूं। आपको ना बीच का एक ऑप्शन चूज करवाना है सामने वाले से, और कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, बात ना करूं ये तो है ही नहीं, बताओगे ये नहीं है यार, अभी बताओ कब बात करूं, ठीक है जी। तो 29 तरीका आपको समझ आ गया होगा। अब 30वां हमारा जो स्ट्रैटेजी है, फाइनली हम 38th स्ट्रैटेजी पे पहुंच चुके हैं। आपको क्लोजिंग के टाइम पे शर्म नहीं करना। क्लोजिंग जब तक नहीं होगी तब तक जो है आपकी, आपका लीड जनरेशन, आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई, आपका ये वेबिनार 3 घंटे अटेंड करना, सब कुछ बर्बाद है अगर आप क्लोज नहीं कर रहे। अशेम्ड मतलब शर्म वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए क्लोज करने में। बहुत सारे लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है, बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे, प्रेजेंटेशन देते जाएंगे, जितने सवाल पूछेगा सब क्लियर करेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे, पर पूछेंगे नहीं कभी कि स्टार्ट करें। कितना सिंपल है, स्टार्ट करें, सिंपल है, स्टार्ट करें, पूछो ना। जैसे ही उसके सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर हो गए, आप उनसे पूछो आपके कुछ और ऑब्जेक्शंस हैं या हम स्टार्ट करें सीधा। अमेजिंग ना। अब हम शुरू करते हैं, चलिए, ठीक है। सीधा पूछना है, पूछना है, ये सिंपल लाइन है, बोलना है आपको, ठीक है। आपने सामने वाले के सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर किया, आप पूछना है कि आपके और भी कुछ ऑब्जेक्शंस हैं या हम सीधा स्टार्ट करें, ठीक है। वेल शैल वी स्टार्ट देन। मैं तो सीधा सीधा ऐसे बोलता था जैसे लोगों ने वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद सर आई हैव वॉच्ड द वीडियो, अमेजिंग, लेट्स स्टार्ट देन, सीधा लेट्स स्टार्ट देन। अगर उसका कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो बोलेगा सर मुझे आपसे एक बार बात करनी है, मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी, बिल्कुल क्वेश्चन करते हैं और बिल्कुल आपके साथ कॉल पे कनेक्ट करते हैं, जैसे ही फ्री होता हूँ आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। उसके बाद सीधा कॉल पे उसके ऑब्जेक्शन को क्लियर किया, और कोई ऑब्जेक्शन है या स्टार्ट करें सीधा, ठीक है। तो स्टार्ट करवाना, डू नॉट बी अशेम्ड टू क्लोज। पूछो कि स्टार्ट, उसी में उसका फायदा है अगले का, उसी में आपका फायदा है,
ठीक है, पूछोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अब क्रिएट अ प्लान टू फॉलो अप। आपको 31st, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ना प्लान बनाना पड़ेगा फॉलो अप का, कि जैसे कोई लीड है ना, तो डे 1 पे मैं इसको कॉल करूंगा, डे 4 पे मैं इसको मैसेज करूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, डे 6 को मैं इसको ब्रॉडकास्ट करूंगा, डे 8 को मैं इसको स्टोरी दिखाऊंगा अपनी। ठीक है, पूरा प्लान होना चाहिए आपके पास कि मैं अपनी स्टोरी में ये चीजें दिखाऊंगा डे 8 पे, फिर 9 पे ये चीजें दिखाऊंगा, 10 पे ये चीजें दिखाऊंगा, फिर इस तरीके से मैं फिर कॉल करूंगा 11वें दिन पे, 12वें दिन पे, और ऐसे एक लूप के अंदर मैं अपने बंदे को कन्वर्ट करूंगा। आपके पास पूरा एकदम प्लान होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से फॉलो अप करना है। अगर ये प्लान है, यू विल प्ले द गेम। आगे बढ़ते हैं। सम रेलेवेंट कंटेंट आपको भेजना है सामने वाले इंसान को, जिस फील्ड से वो है। मान लो वो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड से है, मान लो वो स्टूडेंट के फील्ड से है, ठीक है, तो आप एक नॉर्मली, जैसे अग्निपथ अभी लॉन्च हुआ है, जो भारत सरकार ने अग्निपथ का लेके आया है, तो आपने एक वीडियो कोई उठाई, सामने वाले को भेजी, आपने पूछा कि भाई आपका वैसे क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, क्या मानना है, आप इसमें हो इंटरेस्टेड, जो भी, मतलब उसकी फील्ड से जो कुछ कनेक्टेड हो, तो थोड़ा बातचीत बढ़ाओ। हमेशा बिजनेस प्रोजेक्ट कंपनी, बिजनेस प्रोडक्ट कंपनी नहीं करना है। आप कंपनी के टिपिकल सेल्समैन नहीं हो, आप एक इंसान हो। कंपनी आपसे चलती है, आप कंपनी से नहीं चलते। ठीक है, तो आपको एक इंसान की तरह रिलेशनशिप बिल्ड करना है, अपने आप कन्वर्ट होगा बंदा। ठीक है, उसकी इंडस्ट्री से रिलेवेंट कंटेंट है, बिल्कुल शेयर करो उसको। ठीक है, और उससे बातचीत बढ़ाओ। अलग अलग, मैंने बोला ना, फाइंड रीजंस टू फॉलो अप। आगे बढ़ते हैं जी। टीम ने बीच बीच में बहुत बार डाल दिया है वैसे, चलो मैं बता देता हूं, फिर से बता देता हूं। हमारा एक वेबिनार, और जितनी जल्दी हो सकता है अपने टिकट्स बुक कर लेना, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं, हमारी कंपनी के अंदर से ही बहुत सारे टीममेट्स हैं हमारे जो आ रहे हैं। तो एज सुन एज पॉसिबल यू कैन जस्ट बुक इट। एडवांस्ड क्लोजिंग पे आ गए हैं गाइस हम अभी। सबसे लास्ट हमारा आ चुका है अभी ये। ठीक है, अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हमने लीड जनरेशन डिस्कस किया, फिर हमने प्रेजेंटेशन डिस्कस किया, फिर हमने नीड आइडेंटिफिकेशन डिस्कस किया, फिर हमने बेसिक लेवल की क्लोजिंग डिस्कस करी, फिर हमने क्या डिस्कस किया? फॉलो अप कैसे करना है, फिर अभी हम आ चुके हैं एडवांस लेवल पे कैसे क्लोज करना है। पहली बात तो ये याद रखो, 33rd स्ट्रैटेजी है ये, कि 99% जो दुनिया में लोग होते हैं, 33वीं स्ट्रैटेजी है कि 99% जो लोग होते हैं इस दुनिया में, वो सिर्फ रिएक्ट करते हैं, वो इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं, वो कभी भी फ्री विल से डिसीजन नहीं लेते। मतलब आपने कई बार ऐसे देखा होगा ना कि यार कि सेल आई, कोई सेल है, ठीक है, फ्लैश सेल हुई, और अचानक हजारों की तादाद में लोग गए और लोगों ने वहां पे परचेजिंग शुरू कर दी। लोगों ने ये नहीं सोचा कि हमारे पास कितना अकाउंट में पैसा है, क्या है, कुछ नहीं सोचा, तुरंत वहां पे पैसा डाल दिया। लोग सिर्फ अचानक से, लोगों के सामने कोई कोर्स का एडवर्टीजमेंट आती है या कोई प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट आती है, अमेजॉन कुछ दिखाता है, मन कर गया, अचानक उसको खरीद लिया, कुछ सोचते भी नहीं है, लॉजिक्स नहीं सोचते, इमोशंस के बिहाफ पे इंपल्सिव डिसीजन लेता है इंसान। इंपल्सिव डिसीजन का एक और तरीका बताता हूँ, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैं अपने घर से बाहर निकला, मुझे रोड पे आप दिखते हो, और मैंने क्या किया, मैंने आपको ना देखते ही खुश होके स्माइल किया, और मैंने 500 रुपए का एक नोट पकड़ा दिया आपको कि भाई आज मैं बहुत खुश हूं, तू मेरा दोस्त है, आज मजे कर यार, पार्टी कर। आपके चेहरे पे एक स्माइल आएगी, आप बोलोगे यार ये कितना अच्छा इंसान है। मतलब क्या किया आपने? मेरे एक्शन पे रिएक्ट किया। क्या किया? मैंने जो एक्शन लिया उस पर आपने रिएक्ट किया, करेक्ट है। अब अगर मैं ऐसा करूं कि मैंने आपको रोड पे देखा, पैसे नहीं दिए, मैंने गुस्से से देखा आपको, और देखते ही मैंने आपको एक चाटा मारा, सोच के देखो, मतलब भगवान ना करेगा भी, ऐसा मैं करता ही नहीं, बहुत अच्छा आदमी हूँ, शरीफ दिल का, ठीक है, लेकिन मैंने आपको देखते ही चाटा मार दिया। भाई आप क्या करोगे? आप धक्का मार दोगे, आप भी चाटा मारोगे, मुक्का भी मार सकते हो आप, क्योंकि आप तुरंत रिएक्ट करोगे। तुम मार कैसे सकता है भाई, तू कोई भी हो, होगा तू कोई भी, ठीक है ना। तो वो रिएक्ट करता है, एक ह्यूमन बीइंग जो है वो रिएक्ट करता है। अब लोग बोलते हैं सर लोग मेरे साथ ज्वाइन नहीं करते। मैं बताता हूं, लोग ज्वाइन नहीं करते, ऐसा उनका फ्री विल नहीं है। आप कुछ ऐसा बोल देते हो या ऐसा कोई कर देते हो, आपका वर्बल, विजुअल, वोकल में कुछ ऐसा दिख जाता है सामने वाले इंसान को, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी बातों में, आपके बात करने के तरीके में कुछ ऐसा फील हो जाता है सामने वाले को कि वो उस पर रिएक्ट करता है कि मुझे इसके साथ नहीं काम करना है। वही इंसान किसी और के साथ काम कर लेगा पर आपके साथ काम नहीं करेगा। 99% केसेस में यही होता है। तो मतलब क्या है, सामने वाले का जो कंट्रोल है ना, वो आपके ही हाथों में है। अगर आप अपने बात करने का तरीका सुधार लो, अगर आप अपने एक्शन सुधार लो, तो सामने वाले के रिएक्शंस कंट्रोल हो जाएंगे। ये हमारी 33वीं स्ट्रैटेजी थी, प्लीज इसको ध्यान दे। अब
हमारा क्या है, ये 34वीं स्ट्रैटेजी है, 34th स्ट्रैटेजी है कि पहले आप छीन लो सामने वाले से, फिर उसको ऑब्लाइज कर दो। पहले आप सामने वाले को ना, मतलब कहते हैं ना, दे के छीन लेने में मजा है। जब आप दे के कोई चीज दे के सामने वाले से छीन लोगे, तो सामने वाले को वो ऐसा होता है कि अब तो ये चाहिए, और फिर अगर आपने उसके रेट को और गिरा दिया। एग्जांपल देता हूं, आप गाड़ी के शोरूम में गए, गाड़ी वाला ना आपको दिखाएगा, भाई आपका बजट है मान लो 6 लाख रुपए के आसपास या 10 लाख रुपए के आसपास, 10 लाख का है बजट है मान लो। आपको पहले महंगी गाड़ियां दिखाई जिसमें कम स्पेसिफिकेशंस में, महंगी गाड़ी दिखाई 15 लाख की, 16 लाख की। आपका दिमाग ऐसा हो गया कि यार लेना ही नहीं है यार, 15 लाख से नीचे नहीं है क्या कुछ। आपका दिमाग ऐसा होगा कि नहीं लेना। पर फिर उसके बाद उसने बताया कि इससे ज्यादा स्पेसिफिकेशंस इसके अंदर है, ये वाला मॉडल बिल्कुल नया है और ये बिल्कुल 9 लाख रुपए के अंदर है। आप ऐसे हो जाओगे, ओ नाइस। इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेकॉय इफेक्ट, असिमेट्रिक डोमिनेंस इफेक्ट, या फिर अट्रैक्शन इफेक्ट। ये तीनों इफेक्ट जो है एक ही होते हैं। मार्केटिंग के अंदर इसको बहुत यूज किया जाता है, हर एक जगह पे इसको यूज किया जाता है। पहले बड़ा बताओ, पहले कुछ बड़ी चीज दिखाओ जिससे देख के सामने वाले के दिमाग में ऐसा हो जाए कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हम ले ही नहीं सकते। ठीक है, फिर उसके रेट को बताओ कि आप इसमें भी ले सकते हो। जैसे आपने पहले बोला कि 30,000 में आपको क्लोज करना है, 30,000 रुपए लगाने, फिर आपने बोला कि 5,000 रुपए में भी शुरू कर सकते हो। सामने वाले को ऐसा हो जाता है, ओ हो मजा आ गया यार। ठीक है, आपने पहले बोला कि भाई 22,000 रुपए का कोर्स है, फिर उसके बाद आपने बोला कि 7,000 रुपए का भी है, इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ओ हो, उसको रिलीफ फील होता है। पहले आपने उससे अपॉर्चुनिटी देके छीन ली, फिर आपने बोला ये ले ले भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, ये बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी डीलर यूज करते हैं। पहले आपको गंदे फ्लैट दिखाएंगे, महंगे दाम बताएंगे, फिर उसके बाद आपको 2-3 फ्लैट दिखाने के बाद बताएंगे ये वाला फ्लैट देखिए, ये वाला नया है 15,000 के अंदर और बहुत जबरदस्त दिखाएगा आपको। उसको बेचना वही वाला फ्लैट था, पर पहले आपके दिमाग को उसने खेला कि समझ गए। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्या है। तो आपको ना इस हिसाब से अपना चॉइसेस मैनेज करवाने हैं, स्कैर्सिटी देनी है सामने वाले को। ये बहुत इफेक्टिव है। 35वीं स्ट्रैटेजी हमारी 35th कि स्कैर्सिटी फील कराओ अपने बिजनेस की, अपने अपॉर्चुनिटी की। अगर आप इज्जत नहीं करोगे तो सामने वाला कैसे इज्जत करेगा? अर्जेंसी क्रिएट करो। अर्जेंसी मतलब जैसे मान लो आपका कोई स्पॉन्सर है, कोई मेंटोर है, कोई अपलाइन है, उनकी हाइप आपने क्रिएट कर रखी है, उनका एक लेवल बना रखा है। आपने बोला इनकी पर्सनल मेंटोरशिप मिलने वाली है, पर इनकी पर्सनल मेंटोरशिप इसी डेट तक होगी। डेडलाइन ऐड कर दो, 30 तारीख तक ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर 30 तारीख तक आपका ये लेवल क्वालिफाई हो गया या ये वाला कोर्स आपने परचेज कर लिया, ये चीज के अंदर आप एंटर कर गए, तो आप इनकी पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर आ जाओगे। और मैं बता रहा हूँ भाई, मजे की बात बता रहा हूँ, पर्सनल मेंटोरशिप अगर आपको मिल गई ना इनकी, भाई सीक्रेट सच में बता रहा हूँ, ये बंदा जो बंदा है ना, एक बार बस मिलती नहीं है इतनी, एक बार मिल गई ना, अगले 3 महीने में तुम अपने आप को पहचान ही नहीं पाओगे कि तुम कौन। भाई ऐसे मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन बताओ भाई, इतनी आसानी से नहीं मिलती है। समझ रहे हो? हाईलाइट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नॉट बाइंग फ्रॉम यू। जो तुम नहीं, अगर तुम नहीं लेते मेरे से, तुम कितने नुकसान में हो, हाईलाइट करो उसको। बताओ कि इनके पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर भाई सिर्फ 25 लोगों को मिलती नहीं है, देती नहीं, 25 लोग ही है एंट्री करने वाले, मिलेगी नहीं अभी या फिर कभी नहीं। ठीक है, इसके बाद तो ये बिजी होने वाले हैं, इसके बाद इन 25 लोगों को ट्रेन करेंगे, अगले 3 महीने तक बिजी होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद तो फिर 3 महीने बाद देखो करें कि ना करें, बनाए कि ना बनाए, बहुत बहुत टाइम पे बनती है। मतलब किसी भी एक चीज को पकड़ के आपको स्कैर्सिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। ये हर जगह क्रिएट होती है, हर जगह क्रिएट होती है। फ्लैश सेल करते हैं, ये देखो फ्लैश सेल, ये बिग बिलियन क्या होता है वो अमेजोन के अंदर या फ्लिपकार्ट के अंदर बिग बिलियन होता है ना, एक वीक होता है। ठीक है, बोलते हैं कि भाई 10,000 फोन आने वाले हैं, हमारे रेडमी के फोन आने वाले हैं। लोग बैठ जाते हैं ऐसे, झटके में फोन गायब। न्यूज़पेपर छपता है, फिर उसके बाद 50,000 फोन आते हैं, इस टाइम पे लाइव होंगे भाई, झटके में फोन सोल्ड आउट। समझ रहे हो? तो क्या है, टाइम बाउंड, टाइम की लिमिट दे दी, लिमिटेड क्वांटिटी दे दी, इतने ही लोग आएंगे, टाइम की बाउंड, और डिस्काउंट दे दिया, कुछ डिस्काउंट दे सकते हो या कुछ भी अपने दिमाग से लगा सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत जबरदस्त तरीके है। प्रेशर सेल्स टेक्निक होती है एक, भाई ये सिर्फ अंदर के लोगों, सिर्फ आपके लिए करवा रहा हूं, सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो दीज आर द स्ट्रैटेजीज विच यू कैन यूज while selling. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 36th स्ट्रैटेजी हमारी, मैग्नीफाई द वैल्यू एंड द क्वालिटी दैट यू आर अबाउट टू प्रोवाइड। वैल्यू या फिर क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट के अंदर इतनी डीप नॉलेज रखो, इतनी डीप नॉलेज रखो कि जब आप प्रोडक्ट के बारे में बताओ ना, सामने वाला बंदा बोले भाई कोई भी रेट हो मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं करूंगा तेरे साथ काम। इतनी डीप नॉलेज रखो। जैसे एग्जांपल देता हूं, लेह लद्दाख गया था ना, जब मैं लेह लद्दाख गया था, तो याद होगा जो लोग हमारे साथ गए थे, तो हम एक छोटी सी शॉप के अंदर गए थे। लेह लद्दाख का एक छोटा सा मार्केट है, उसके अंदर शॉप के अंदर गए थे। उस बंदे ने पश्मीना शॉल दिखाई थी मुझे। ठीक है, और पश्मीना शॉल जब उसने दिखाई थी तो इतनी तारीफ करी थी डिटेल में कि हाथ से
कैसे हम इसको बुनते हैं, मशीन से नहीं आया भाई साहब, हाथों से किया है। ठीक है, इतने कारीगर लगे हैं, इतने दिन लगे हैं, इस तरीके से हमने क्वालिटी जब डिस्क्राइब करता है ना इंसान, तो उसका मन करता है कि भाई पैक कर दे, जो भी रेट है हमें लेना है भाई, इसको क्वालिटी डिस्क्राइब करो। ऐसे ही अगर कोई कश्मीर के सेब के बारे में बताने लग जाए कि कश्मीर के सेब किस माहौल में बनते हैं, जैसे मान लो हनी के बारे में बताने लग जाए कि स्पेन की पहाड़ियों में 3,000 मेडिसिनल प्लांट्स लगते हैं वहां पे, भाई हवाई जहाज नहीं जाती, पोल्यूशन फ्री जोन है। ठीक है, लोग वहां पे हवाई जहाज भी नहीं उड़ती, मतलब गाड़ियां भी बैटरी ऑपरेटेड है, धुआं तो है ही नहीं। ठीक है, जब क्वालिटी डिस्क्राइब करो, समझ गए बात समझ गए ना, मैग्नीफाई द वैल्यू एंड द क्वालिटी दैट यू आर अबाउट टू प्रोवाइड। वैल्यू का मतलब क्या होगा कि मेरे साथ काम करके तुझे क्या मिलने वाला है, जो मैं तुझे बताऊंगा, तुझे मैग्नेटिक तरीके बताने वाला हूं, तुझे यूएसपी मिलने वाली है, तुझे मैं फेसबुक से ऐड चलाएंगे भाई, तुझे मैं बिजनेस का ऑटोमेशन बता दूंगा, एक बार ऑन कर दे, बैठा रहे, लेटा रहे, तेरे पास पैसा आएगा, वो चीजें मैं बताने वाला हूं। अब एक चीज प्यार से पूछ लो, एक हिडन चीज पूछ लो, वो पूरे दिन सोचता रहेगा उसके बारे में। हिडन चीज पूछो उससे कि भाई तुझे नहीं करना है मत कर, तुझे करना है कर, बट आज जब तू घर जाएगा ना, या जब भी तू अकेला बैठा रहेगा, तो एक बार अपने आप से ये सवाल पूछना जरूर कि अगर मैं ये नहीं करता, तूने खुद बोला कि मुझे अगले 4 महीने के अंदर 1 लाख रुपए महीना कमाना है, तूने बोला हाँ मैंने बोला, तो एक बार घर जाना और आराम से सोचना कि तेरे पास अगला कौन सा दूसरा ऑप्शन है जिससे तू अगले 6 महीना छोड़ 1 साल में भी 1 लाख रुपए महीना कमा ले। पूछना जरूर, और अगर जवाब ना मिले तो तेरा भाई खड़ा है, हम साथ में काम करेंगे, पूछना जरूर। सच बता रहा हूं, जब भी वो शांत बैठेगा, उसका दिमाग उससे खुद से इतनी बार सवाल पूछेगा कि यार नहीं है यार कोई तरीका, भाई कर लेना चाहिए, मुझे कर लेना चाहिए। यू गॉट इट, यू गॉट द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं जी। 37th स्ट्रैटेजी हमारी, बंदे की जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पकड़िए, 2 सॉल्यूशन बताइए उसे कि 2 तरह से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और 3 अलग-अलग बंदे दिखा दीजिए जिनकी ये सेम प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, 3 लोगों की स्टोरीज बता दीजिए, आपका काम बन जाएगा। जो उसकी प्रॉब्लम है, मान लो उसकी प्रॉब्लम है उसको पैसा कमाना, उसको घर वालों को सपोर्ट करना है, आप 2 तरह से सॉल्यूशन बता दो कि भाई या तू प्रोडक्ट में डील कर ले, या तू प्रोजेक्ट के साथ आ जा। 2 तरह से अलग-अलग सॉल्यूशन बता दिए, या तो तू फिजिकली काम कर सकता है, या तो तू डिजिटली काम कर सकता है, तरीके बता दिए। उसके बाद 3 टेस्टिमोनियल दिखा दो, ये बंदा, इसकी स्टोरी बता दी, ये सेम प्रॉब्लम थी इसकी, इसको सॉल्यूशन दिया, इतना हो गया, इसकी बता दी, इसकी बता दी, 3 लोगों की टेस्टिमोनियल बता दो, गेम चेंज। आगे बढ़ते हैं। 38th तरीका क्या है हमारा, 38th प्रिंसिपल है, स्ट्रैटेजी है, फील फेल्ट फाउंड। बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है ये। जब भी कोई इंसान किसी बात को शेयर करता है ना आपके साथ, बहुत पेशेंस के साथ आपको सामने वाले की बात सुननी है। पेशेंस के साथ बात सुनने के बाद आपको बोलना है कि एक्चुअली सच बता रहा हूँ, ये जो आप बोल रहे हो ना, मैं एग्जैक्टली इसको फील कर सकता हूँ। आपने बोला कि पैसे नहीं है, मैं एग्जैक्टली फील कर सकता हूँ भाई। मैं भी जब मैंने शुरू किया था, आई वॉज नॉट हैविंग मनी, बट फिर मुझे फील हुआ, फिर मैंने फील किया कि यार यही तो प्रॉब्लम है, यही तो रीजन है जिसकी वजह से मुझे ये काम करना चाहिए। अगर अंबानी का बेटा होता तो मुझे काम ही क्यों करना था। देन आई फेल्ट, देन आई फाउंड कि अगर मुझे सच में ये काम करना है, मैंने सोचा कि अगर मुझे काम करना है तो मुझे कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। और मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में पता भी किया, मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में टेस्टिमोनियल्स देखी, कुछ लोगों ने यहाँ से अरेंज किया, कुछ लोगों ने अपने दोस्त से पैसा लिया, एंड दे मेड इट, उन्होंने काम शुरू किया। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, ये वाला बंदा है, 2-3 लोगों के नाम गिनवा दो। ठीक है, इसने ये कॉल सेंटर के अंदर जॉब करते थे, इनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि अपने घर पे मतलब महीने भर का राशन एक साथ लेके जा पाए, और इन्होंने जो स्टोरी फील फेल्ट फाउंड, यू विल चेंज द गेम। ऑलराइट, हाँ आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट कहीं गायब किया है, कोई बात नहीं, लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ब्रेक डाउन द माउंटेन। जो एक बहुत बड़ा सा माउंटेन है ना सामने वाले के लिए, पहाड़ है कि भाई मेरे को 20,000 का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, मुझे 50,000 का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। जैसे अगर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है, तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई एक बार में नहीं होती, बहुत सारे कैंप लगते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे डेस्टिनेशन लगते हैं, तब जाके माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई होती है। करेक्ट है, तो आप उसके लिए भी बांट दो ना कि भाई एक बात बता, जैसे ईएमआई नहीं होती, ईएमआई होती है, फोन ले लो जी, आईफोन ले लो, है आपको 126 रुपए 140 रुपए आपको पर डे का पड़ेगा, ये तो इससे सस्ता तो लंच आता है। जैसे ही उस दिमाग में सामने वाले के गया, उसने बोला हाँ भाई आईफोन ले लो, 1 लाख रुपए की चीज ले ली, 20,000 की सैलरी थी। समझ लो, तो आपको भी सामने वाले को इस तरीके से बताना है कि
आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, आपको 50 दिन का टाइम मिलता है, ठीक है। अगर आप सीरियस हो इस बिजनेस को लेके, आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, आपको 50 दिन का टाइम मिलता है। उसके बाद इस 50 दिन के अंदर हम मेहनत करके काम करेंगे, इसके अंदर इसी से हम पैसे जनरेट करेंगे, पैसा निकालेंगे, प्रोडक्ट आपके पास ही है, वो भी अगर मूव हो गया, पैसा आपको आ गया, ठीक है, इसी से पैसा कमाएंगे। इसके बाद क्रेडिट कार्ड को भी पैसा चला गया, आपका बिजनेस भी शुरू हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू किया आपने बिजनेस। तोड़ो, ईएमआई करवा सकते हो, अगर नहीं निकला 50 दिनों में, मैं कहता हूं 1 साल में भी निकला, ईएमआई करा सकते हो, महीने का कितना पड़ेगा, 1000 रुपए, 2000 रुपए। तोड़ो चीजों को, छोटे मतलब उनके देखने का नजरिया बदलना है। बेसिकली सेल्स इज ऑल अबाउट हेल्पिंग द ब्लाइंड पीपल टू सी। सेल्स तभी होती है ना जब कोई प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट या सर्विस हो, और सर्विस या प्रोडक्ट तभी बिकेगी जब वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, राइट। और प्रॉब्लम होने का सॉल्व होता है जो लोग अपने दम पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो यू आर जस्ट हेल्पिंग द ब्लाइंड पीपल टू सी, ऑलराइट। अब एक बात का बस याद रखना गाइस, बहुत सारी चीजें हमने सीखी है, 40 सेल स्ट्रैटेजीज हमने सीख ली। एक बात का याद रखें कि लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करेगा। आप बहुत लोगों को अप्रोच करोगे, बट फिर भी ऐसा होगा कि 10 में से 5 लोग, 6 लोग आपको मना करेंगे करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली अगर एक बच्चा बैट पकड़ के क्रिकेट खेलना शुरू करता है, एक बच्चा मान लो बैट पकड़ के क्रिकेट खेलना शुरू कर रहा है, तो एक बॉल फेंकोगे हो सकता है ना टच कर पाए, 2 बॉल फेंकोगे ना टच कर पाए, पहले 10 बॉल फेंकोगे उसको ना समझ आए कैसे टच करना है, अगले 10 बॉल फेंकोगे हो सकता है ना कर पाए, अगले 10 बॉल फेंकोगे ना तो गलती सही सही एक बॉल को टच कर देगा, अगले 10 बॉल फेंकोगे हो सकता है एक और बॉल टच कर दे, अगले 10 बॉल फेंकोगे हो सकता है 2 या 3 बॉल टच कर दे, अगले 10 बॉल फेंकोगे हो सकता है वो चौका मार दे, क्योंकि उसकी स्किल्स पॉलिश हो रही है, वो डे बाय डे अपने आप को इंप्रूव कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? डे बाय डे क्या कर रहा है, अपने आप को इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। तो लॉ ऑफ एवरेज हमेशा रहेगा। आपको वो नहीं होना, मतलब कोई इंसान अगर आपके साथ नहीं काम करना चाह रहा तो चिपकना नहीं है। बहुत बड़ी दुनिया, बहुत सारे लोग हैं। एड चलाना सीख लो, बहुत बड़ा गेम हो जाएगा। एड कैसे चलाना है, 3 तारीख के वेबिनार के अंदर, सेमिनार के अंदर, 3 जुलाई के सेमिनार के अंदर आप आना। कल सुबह 10 बजे वीडियो आने वाली है, उसके अंदर आपके साथ शेयर किया जाएगा कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको अपना एवरेज चेक करना है कि कितने लोगों से मैं बात करता हूं और कितने लोगों को मैं क्लोज कर पाता हूं। अपना एवरेज खुद चेक करो और उसको इंप्रूव करने पे ध्यान दो। अपने वीक पॉइंट्स को पकड़ो कि कहां पे मेरी लीकेज कहां पे है। मैं लीड जनरेशन कर लेता हूं, मेरे बंदे भागते कहां हैं ज्यादा से ज्यादा। लीड जनरेशन कर लेता हूं, प्रेजेंटेशन कर लेता हूं, ठीक है। फॉलो अप पे भाग जाते हैं क्या? कहां भागते हैं? क्लोजिंग पे भाग जाते हैं क्या? आपका लीकेज कहां पे है, कहां पे वो बंदा भागता है, ठीक है। उस चीज को पकड़ लो, वीक पॉइंट को पकड़ो, राइट डाउन करो और वर्क ऑन इट। स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यू विल प्ले द गेम, आई एम टेलिंग यू। ऑलराइट, तो आई होप आपको बहुत सारी बातें आज सीखने को मिली हैं। नाउ एक बार लास्ट अच्छे तरीके से बता देता हूं। 3 जुलाई को मेरा एक फिजिकल इवेंट है, उन सब ऑलराइट। तो इसके अंदर आप कैसे पार्टिसिपेट